अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? तो सबसे पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन। सॉल्यूशन हमने कहा एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर होमोजिनाइज हो जाते हैं। होमोजिनाइज का मतलब ये है कि होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं, होमोजीनस सॉल्यूशन बना देते हैं। होमोजीनस सॉल्यूशन का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने कहा उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे, जब हमने उसको मिक्स किया तो हमें एक ही ब्लेंड के तौर पर नजर आए, उसे हम नाम देते थे होमोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या है, ऐसे ही हमारे पास एक टेक्निक है जिसके जरिए हमने कहा कि ये क्या होता है, आपस में मिक्स हो जाता है और मुकम्मल तौर पर क्या होता है, होमोजेनाइज हो जाता है। दो टर्म हम यहाँ पे बार बार यूज करेंगे, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो सल्यूट हम कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो चीज जो थोड़ी मिकदार में हो वो सल्यूट कहलाती है, और जो चीज ज्यादा मिकदार में हो वो सॉल्वेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के अंदर एक चम्मच जो है वो ऐड कर दें शुगर की या साल्ट की, तो शुगर, ये जो साल्ट है ये सल्यूट है, और जो हमारे पास वाटर है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर हमने यही डिस्कस करना है कि एक सल्यूट जो है वो किसके अंदर डिजोल्व हो गया है, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गया और मुकम्मल तौर पर डिजोल्व हो गया है, मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। मिसाल के तौर पर मिक्सचर की अगर हम बात करें, हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, तो इन दोनों में सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट को हम कहते हैं दैट इज NaCl, और अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें CuSO4, ये दोनों वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो सोल्यूशन बनाते हैं, ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको सोल्यूशन का हम नाम देते हैं। सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर इतने छोटे होते हैं कि इसे हम आम आंख से देख नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि एक सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हमें नजर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया कि अगर हम इसकी फिल्ट्रेशन कर लें, फिल्ट्रेशन के लिए हम डिफरेंट फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर के जरिए अगर हम इसको गुजारें तो इसमें मुकम्मल तौर पर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें, यानी कि मुकम्मल सोल्यूशन उस फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाएगा, उसमें से गुजर जाएगा। कोई भी रेजिड्यू, कोई भी बकाया जात हमें फिल्टर पेपर के ऊपर नजर नहीं आएंगी। इसीलिए इसका एक और नाम भी है, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमने कहा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टेंडल इफेक्ट क्या है ये लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये टेंडल इफेक्ट का मुजाहिरा नहीं करते। सेकेंड नंबर पे अगर हम सस्पेंशन में आ जाए, तो सस्पेंशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते। वहां पर हमने कहा डिसॉल्व हो रहे थे और एक होमोजीनस मिक्सचर बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर, ठीक है, पहले ही जैसे अब तो व्हाइट बोर्ड यूज किया जाता है, पहले ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता था, उसके ऊपर चौक से लिखा जाता था। उस चौक को अगर हम ग्राइंड करके पीस के पानी में डाल दें तो वो कभी भी उसके अंदर हल नहीं होगा, हमें अलग से नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली वो क्या है, वो सस्पेंशन है। तो उसके बाद उसने कहा सल्यूट पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर हमने कहा इसको हम नेकेड आई के जरिए देख सकते हैं, आम आंख से ये हमें नजर आ सकते हैं, इसको हम इजीली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, एक मुकम्मल तौर पर हमने कहा कि सॉल्यूशन बन गया, कोई अलग से चीज हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो यहाँ पर ये जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये हमें ऐसे सेपरेट सेपरेट क्या होंगे, नजर आएंगे, अलग से नजर आएंगे हमें। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, इसमें हमने कहा अगर हम इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजार दें, फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजार दें, तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये कि रेसिड्यूज रह जाएंगे, किसके ऊपर रह जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। अगर सस्पेंशन को हम कुछ टाइम के लिए वैसे ही रख दें तो इसमें सल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं, और ये भी टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, ठीक है। ना ही हमने कहा कि सोल्यूशन इसको शो करे टेंडल इफेक्ट को, ना ही सस्पेंशन जो है ये इसको शो कर है टेंडल इफेक्ट को। एक और एग्जांपल जनरल यहाँ पे देता हूँ, सिरप, कोई भी कफ सिरप या कोई भी सिरप हम पीते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ये पीने से पहले से स्टीर करते हैं, हिलाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन यही होती है कि वहां पर क्या होता है, वो बेसिकली एक सस्पेंशन है और सोल्यूट के पार्टिकल जैसे बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमने कहा पहले हम उसको अच्छे से हिलाते हैं ताकि वो होमोजिनाइज हो जाए और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हम इनटेक कर सकें, दोनों ले सकें हम। नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना, हमने कहा ये होमोजिनाइज नहीं होते सॉल्वेंट के साथ। पहले में हमने कहा होमोजिनाइज हो गए, दूसरे में हमने कहा डिसॉल्व भी नहीं होंगे, तीसरे के अंदर हमने कहा होमोजिनाइज नहीं हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे,
कुछ हद तक होंगे, कुछ हद तक पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे। और हमने कहा कि ये जो सल्यूट सोल्यूशन के अंदर है उनकी निस्बत तो ये बड़े होते हैं सल्यूट के पार्टिकल इसके अंदर, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि उसे हम नेकेड आई के जरिए देख सकें, ठीक है ना। इसमें जो कोलाइड के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट है, सल्यूट के पार्टिकल्स हमने कहा इतने बड़े होते हैं कि हमें सल्यूट से, जो सोल्यूशन के अंदर सल्यूट है उससे बड़े होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा बड़े नहीं होते कि उसे हम आम आंख से देख सकें। अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए पार्टिकल्स को ऐसे ही स्टे कर दें, इसको रख दें हम, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये नीचे बैठेगा नहीं बॉटम के अंदर। हमें पहले यही अपेयर होगा कि ये होमोजीनस है, लेकिन ये होमोजीनस नहीं होता बल्कि ये हेट्रोजीनस होता है। काफी टाइम बाद हमें फिर बॉटम में ये नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि इसमें भी सल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के अंदर, ये फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इतने बड़े पार्टिकल्स नहीं होते कि पास आउट ही नहीं होंगे, पास आउट हो जाएंगे, फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे। ये टेंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात भी अगर हम करें तो बेसिकली ये जो हमारे पास है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स सॉल्यूशन। फॉल्स सॉल्यूशन इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फॉल्स सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने कहा इसका नाम क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, फॉल्स सॉल्यूशन है। अब आते हैं टेंडल इफेक्ट पर। हमने कहा कि जो टेंडल इफेक्ट है वो बेसिकली ना सॉल्यूशन शो कर रहा, ना सस्पेंशन शो कर रहा, लेकिन जो कोलाइड है ये शो कर रहा है। टेंडल इफेक्ट है क्या बेसिकली, इसमें हमने कहा स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, रोशनी की शुआओं का मुंतशिर हो जाना। कब, आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर या आफ्टर पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर से गुजरने पर रोशनी की शुआओं का मुंतशिर हो जाना क्या कहलाता है, टेंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने सॉल्यूशन में से जब क्या किया था, रोशनी की शुआओं को गिराया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट चले गए थे, लेकिन जब कोलाइड के अंदर से हमने इसको गुजारा तो यहाँ पर क्या होगी, ये मुंतशिर हो गई है, ये डिस्पर्स हो गई है, ये बिखर गई है, ये रोशनी की शुआएं बिखर गई हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पास आउट हो गई हैं। और अगर हम थर्ड नंबर पर सस्पेंशन की बात करते हैं, यहाँ पर पास आउट ही नहीं होगी बल्कि यहीं पर ब्लॉकेज हो जाएगा। इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे सल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो रोशनी की शुआएं बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं, जबकि यहाँ पर थोड़े से बड़े होते हैं, बहुत बड़े तो नहीं होते, थोड़े से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा वो थोड़ा बहुत क्या होती है, लेफ्ट राइट मूव कर जाती है। इस लेफ्ट राइट मूव करने को ही हम क्या कहते हैं, टेंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। और अगर सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पर तो वो पास आउट ही नहीं होती बल्कि यहीं पर ब्लॉकेज बना लेती है, यहीं पर रुक जाती है। क्यों, क्योंकि सल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस था सॉल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर और कोलाइड के अंदर। ये तीनों डिफरेंस में पॉइंट्स बना के इसलिए लिख दिया ताकि ये हमें डिफरेंशिएट कर सकें कि सॉल्यूशन क्या है, कोलाइड क्या है और सस्पेंशन क्या है। थैंक यू।